हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो आज मैं फिर से एक न्यू टॉपिक्स जो कि चैप्टर नेम मैट्रिक्स क्लास 12 का टॉपिक्स है उसको लेके आज उपस्थित हूँ। आपका ये जो टॉपिक्स है ये आपके चैप्टर नंबर 3 का है, मतलब जो अभी तक हम लोग चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स पढ़ रहे थे उसके पहले का टॉपिक्स है। तो हम लोग उसको आज डिस्कस करेंगे, जिसका पहला वीडियो होगा मैट्रिक्स का, जिसमें बिल्कुल हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि मैट्रिक्स होता क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं, प्रॉपर्टीज क्या हैं। तो आज मैं बिल्कुल इंट्रोडक्टरी पार्ट्स को डिस्कस करूंगा, जिसमें हेडिंग ये है आपका टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के पहले हम थोड़ा सा आपको मैट्रिक्स के बारे में बताता हूँ। एक्चुअली मैट्रिक्स जो है आपका एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट मतलब रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में क्या होता है, उसमें एलिमेंट्स होते हैं जो कि रो और कॉलम्स के फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं। तो आपको इतना पता चल गया कि मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट्स है वेयर द एलिमेंट्स आर सिचुएटेड इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो जैसे मैं अरेंजमेंट का एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने, ये आपका मैट्रिक्स का सिंबल है। सिंबल आपको कई तरह से अलग अलग बुक्स में ऐसे मिल सकता है। आपका ये इस तरह ब्रैकेट्स मिल सकता है, आपका ये भी सिंबल होता है। ठीक है, तो जनरली हम लोग का ऐसा सिंबल मिलता है जो दोनों साइड से जो वर्टिकल लाइन होती है वो फोल्डेड होती है। वर्टिकल्स लाइन है, इसी में आपके एलिमेंट्स होते हैं। तो मैं अरेंजमेंट को दिखाना सकता हूँ। जैसे मान लीजिए एक नंबर्स है 3 2 4 1 3 6। रेक्टेंगुलर फॉर्म्स हो सकता है, स्क्वायर फॉर्म्स में होता है। तो मैं जनरल चीजें बता रहा हूँ कि रेक्टेंगुलर फॉर्म होते हैं जो कि अरेंजमेंट में होते हैं। इसमें आपके रोज और कॉलम्स आते हैं। तो रोज आप बहुत पहले जानते हो कि रोज कैसे लाइंस होते हैं। रोज आपके हॉरिजेंटल लाइंस होते हैं और कॉलम्स कैसे होते हैं, वर्टिकल्स। तो बच्चों इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो आपके इस रेक्टेंगुलर फॉर्म्स में अरेंज होते हैं। इसमें रोज और कॉलम्स होते हैं जो कि हमने अभी डिस्कस कर रहा था। जो हॉरिजेंटल्स एलिमेंट्स हैं उसको हम लोग रोज बोलते हैं, और जो आपके वर्टिकल अरेंजमेंट्स हैं उसको हम लोग कॉलम्स बोलते हैं। तो अभी जो एग्जांपल्स आपको लिया हूं इसमें 2 हॉरिजेंटल्स एलिमेंट्स हैं। तो ये आपको रो हो जाएंगे, जिसको मैं R1 एंड R2 दो रोज नाम दे दिए, एक रो 1 रो 2। ऐसे आपके कॉलम्स हैं जिसमें C1 C2 C फॉर कॉलम C3। तो आपको ऐसा अरेंजमेंट है। लेकिन इसे कॉम्पैक्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं इस मैट्रिक्स को, मतलब इसको छोटे फॉर्म्स में तो ऐसे भी लिखा जा सकता है इस मैट्रिक्स को। कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। इसमें आपको बताना होता है, हालांकि इसमें भी आपको बताना होता है कितने रोज और कितने कॉलम्स हैं। तो आप पहले जो यहाँ पे आपको सभी जो एग्जांपल्स लिया हूँ सभी में ऐसा नंबर्स है, तो उसका मीनिंग आपको समझा दूं जो आपको प्रॉब्लम नहीं हो। तो जैसे इसमें फर्स्ट 2 रोज है तो आपको रो वाले नंबर्स को पहले लिखना पड़ता है, फिर मल्टीप्लाइड के फॉर्म में कॉलम्स वाले नंबर को सेकेंडली लिखना पड़ता है। तो इसमें 2 एंड 3 ऑर्डर बोला जाता है। एक्चुअली मैट्रिक्स का क्या होता है, ऑर्डर होता है। इसमें 3 कॉलम्स 2 रो। इसके लिए बहुत तरह के मैट्रिक्स आपको मिलेंगे। हो सकता है 1 कॉलम 1 रो वाले, 2 कॉलम्स 2 रो, 3 कॉलम्स 3 रो, इस तरह के भी मिल सकते हैं जो स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं जिसमें कॉलम्स और रो इक्वल्स होता है। ये हम डिस्कस करेंगे, बट आपको ये समझ लेना है कि जो पहला एलिमेंट्स है ये आपको दिखाता है रो, ये दूसरा नंबर जो है कॉलम। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखना है। तो इससे क्या डिसाइड हो जाता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई से एक नई चीज पता चल जाती है, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं। 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 तो 6 आ रहा है, तो इसमें 6 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको समझाना जरूरी था क्योंकि एवरी मैट्रिक्स में आपको ये चीज देखने को मिलेगा। तो ये आपका अरेंजमेंट हो गया। ये नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं, ध्यान से सुन लीजिए। रियल नंबर भी हो सकते हैं, इमेजिनरी नंबर भी हो सकते हैं। ठीक है, इमेजिनरी और रियल दोनों नंबर्स हो सकते हैं। तो आपको ये बात समझ में आ गई कॉलम्स रो को कैसे दिखाते हैं। तो अब आते हैं इसमें टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के, क्योंकि मैट्रिक्स बहुत टाइप्स के होते हैं जो कि आपके बोर्ड्स पे लिखा गया है। कुछ बेसिक मैट्रिक्स। पहला मैट्रिक्स जो लिखा गया है, दिस इज द कॉलम मैट्रिक्स। नाम से ही बच्चों आप लोगों को पता लग रहा होगा
कि इसमें कॉलम का डोमिनेंस होगा। डोमिनेंस मीन्स उसमें कॉलम सिंगल होगा, रोज बहुत ज्यादा होंगे, रोज ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन ये कॉलम मैट्रिक्स है, इसका मतलब स्पेशलिटी जो होगी वो कॉलम से रिलेटेड होगी। तो इसीलिए इस मैट्रिक्स में केवल 1 कॉलम्स होते हैं, 1 कॉलम्स। तो आप खुद देखो, ये जो मैंने एग्जांपल लिया हूं, ये वर्टिकल टाइप्स में हमेशा कॉलम मैट्रिक्स वर्टिकल टाइप्स में होते हैं। वर्टिकल तो सब में होगा, बट इसमें कॉलम से ही होगा। इस जो सेकंड वाला एलिमेंट्स है ये कॉलम ही बताता है, 1 कॉलम्स और 4 रोज। ठीक है, तो अब इसको रोज और कॉलम्स को जो आपको एनसीईआरटी ने बोला है, इन्होंने एम से दिखाया है। एम की वैल्यू को इन्होंने लिया है, एम की वैल्यूज को इन्होंने बताया रो, और कॉलम्स की वैल्यू को एन बताया, एन बताया। ठीक है, रो और कॉलम्स एम एंड एन। तो आप देखिए, तो अगर एन की वैल्यू 1 हो जाए, एन की वैल्यू 1 हो जाए, तो अगर जनरल अगर कोई मैट्रिक्स आपसे पूछ रहा है तो यहाँ पे हमेशा एन की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। आपकी रो की वैल्यू बहुत सारी हो सकती है, लेकिन कॉलम मैट्रिक्स की ये स्पेशलिटी है कि इसमें आपका एन सेकंड जो वैल्यू होगा हमेशा 1 होगा कॉलम मैट्रिक्स में, इसका मतलब सिंगल कॉलम होंगे। इसी तरह हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स जो होते हैं, जिसको रो मैट्रिक्स बोलते हैं, इसमें आपके रोज सिंगल होते हैं, मतलब रो एक होगा। इस केस में एम की वैल्यू 1 होगी, मतलब फर्स्ट हमेशा 1 होगा, सेकंड कुछ भी हो सकता है, कॉलम कितने भी हो सकते हैं। जैसे जो मैं एग्जांपल लिया हूं, इसमें रो तो एक ही है, एक ही हॉरिजॉन्टल लाइंस में एलिमेंट्स लिखे गए हैं, लेकिन यहाँ पे कॉलम देखिए 1 2 3 4 4 कॉलम्स है, इसीलिए 1 into 4 लिखा गया है। फिर तीसरा मैट्रिक्स है, इसमें ज्यादा टाइम लेने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी चीजें हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर्स के बारे में आपको पता होगा, इसमें सभी साइड्स इक्वल होते हैं, तो उसी से रिलेटेड यहाँ की चीजें हैं, जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होते हैं। मतलब यहाँ पे m और n की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, यहाँ पे n1 था, यहाँ पे m1 है, यहाँ पे m इक्वल टू n हो गया। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं डायगोनल्स मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स बहुत सिंपली है, डायगोनल्स के नाम से ही पता चल रहा है कि ये डायगोनल्स टाइप्स की कुछ बातें हो रही हैं। तो आप देखिए डायगोनल्स, आपको क्या लग रहा है, ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसमें डायगोनल है कि नहीं, आप देखिए डायगोनली जाइए, ये डायगोनल से डायगोनल, तो आपको ये मेन डायगोनल बोला जाता है, लीडिंग डायगोनल। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल्स की वैल्यू नॉन जीरो हो, नॉन जीरो समझते हैं, जिसमें वैल्यू जीरो कोई एलिमेंट्स ना हो। तो देखिए ये भी डायगोनल्स मैट्रिक्स है, जिसमें अदर्स एलिमेंट सभी जीरो हो, बट आपके जो डायगोनल्स एलिमेंट्स है वो जीरो ना हो, नॉन जीरो हो। इस तरह के मैट्रिक्स को डायगोनल्स मैट्रिक्स बोलते हैं। ध्यान ये रखना है कि स्क्वायर मैट्रिक्स में ही डायगोनल मैट्रिक्स मिलता है, क्योंकि अगर रेक्टेंगुलर कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं जिसमें कॉलम्स रो अलग अलग हो जाएगा, तो उसमें डायगोनल्स नहीं मिलेगा, आपको स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल्स मिलता है। ठीक है, और ध्यान रखना है कि ये बस डायगोनल्स वाले एलिमेंट्स नॉन जीरो होने चाहिए, बाकी सभी एलिमेंट्स जीरो हो सकते हैं, होना ही चाहिए, बस डायगोनल आपको नॉन जीरो होना चाहिए। एक बात और ध्यान रखना है, अभी इसके बाद मैं एक स्केलर मैट्रिक्स बताऊंगा जो पांचवा टाइप्स होगा, तो उसमें भी आपके डायगोनल्स नॉन जीरो होते हैं, बट उसमें जो डायगोनल्स होते हैं वो सेम एलिमेंट्स होते हैं। सेम एलिमेंट्स का मतलब अगर यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, ठीक है, 2 है तो 2 2 एवरी जगह। लेकिन यहाँ पे आपको नंबर सेम होने से नहीं मतलब है, डिफरेंट हो सकता है, बस वो नॉन जीरो होना चाहिए। तो डायगोनल जो स्केलर मैट्रिक्स है, इसके बाद अभी डिस्कस करता हूँ। तो बच्चों पांचवा जो टाइप्स है स्केलर मैट्रिक्स का, अभी इसके जस्ट पहले वाला मैट्रिक्स था डायगोनल मैट्रिक्स, इसमें हम लोग डायगोनल्स के एलिमेंट्स नॉन जीरो थे, लेकिन वहां पे ऐसा कुछ नहीं था कि डायगोनल्स एक वैल्यू के हों। लेकिन स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, डायगोनल्स एलिमेंट्स नॉन जीरो होते हैं, बाकी सभी जीरो होते हैं, जो कि आपके डायगोनल्स मैट्रिक्स में था। स्केलर में भी आपको क्या ध्यान रखना है, डायगोनल्स को छोड़ करके सभी एलिमेंट्स नॉन जीरो हैं, बट यहाँ पे जो एलिमेंट्स है डायगोनल्स के वो आपके इक्वल हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, जो भी डायगोनल्स के इक्वल है, जैसे -1 √3 यहाँ पे √3 जो कि डायगोनल्स का एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स भी एक है इसमें, इसका मैं ऑर्डर भी लिख दे रहा हूँ, चलिए 1 + 1 का है 1 × 2 × 2, सभी यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो ध्यान क्या रखना है स्केलर मैट्रिक्स में, एक स्पेशल टाइप का आपका डायगोनल्स मैट्रिक्स है, जिसमें एलिमेंट्स डायगोनल्स एलिमेंट्स इक्वल हो जाते हैं। ठीक है,
ये बहुत डिफरेंस कोई कंडीशन नहीं है, बस ये आपको ध्यान रखना है कि ये आपका डायगोनल्स मैट्रिक्स ही है, बट यहाँ पे डायगोनल्स के एलिमेंट्स इक्वल हो जाते हैं और डायगोनल्स में ऐसा कोई जरूरी नहीं था कि इक्वल ही होगा। इसी तरह आइडेंटिटी मैट्रिक्स को और स्पेशलाइज्ड कर दिया है। इसमें भी डायगोनल से ही मतलब है, बाकी जीरो एलिमेंट्स हैं और डायगोनल्स नॉन जीरो है, लेकिन यहाँ पे आपको फिक्स कर दिया है कि यहाँ पे जो आपके डायगोनल्स होंगे वो 1 1 ही होंगे, इसीलिए इसका नाम है आइडेंटिटी, जिसकी वैल्यू 1 1 हो। तो इसके भी एग्जांपल्स दो दिए गए हैं, 2 का भी एग्जांपल ले सकते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स 2 into 2 का, 1 into 1 का दिया है, 3 into 3 का दिया है, मतलब 3 रोज 3 कॉलम्स हुआ दिया गया। तो बेसिकली जो आपके तीन मैट्रिक्स आपको एक जैसे याद रखना है। सबसे पहले आपको याद रखना है डायगोनल्स मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तीनों में डायगोनल से ही हम लोग सोचते हैं, बट जो आपका डायगोनल मैट्रिक्स था उसमें आपको कोई कंडीशन नहीं था डायगोनल को लेकर के, बस यही कंडीशन था कि डायगोनल से एलिमेंट्स नॉन जीरो होने चाहिए, बट वो डिफरेंट हो सकते हैं। स्केलर मैट्रिक्स में क्या था कि आपके डायगोनल से एलिमेंट्स नॉन जीरो होंगे बट वो सेम होंगे, सेम वैल्यू रखेंगे। लेकिन उससे ज्यादा कंडीशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स में लग गया है कि वो सेम भी होंगे, नॉन जीरो भी होंगे, बट 1 1 होंगे, 1 1 के अलावा कुछ भी नहीं होंगे। तो ये आपका हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आते हैं जो लास्ट टाइप है मैट्रिक्स का, जीरो मैट्रिक्स। जीरो से ही पता चल रहा है कि सभी एलिमेंट्स अगर किसी मैट्रिक्स के जीरो हो जाए तो जीरो मैट्रिक्स हो जाता है। तो आपको बहुत बेसिकली आपका जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था वो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का था, जो एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। 7 टाइप्स के मैट्रिक्स दिए गए हैं, जो कि मैं शुरुआत से आपको एक बार और रिवाइज करा देता हूँ। सबसे स्टार्ट हम लोग किए थे कॉलम मैट्रिक्स में, जिसमें आपके ओनली 1 कॉलम थे। फिर रो मैट्रिक्स आया था जिसमें आपके केवल 1 रो रहते थे। तीसरा आपके स्क्वायर मैट्रिक्स था, स्क्वायर मैट्रिक्स में आपको रोज और कॉलम इक्वल होते थे। फोर्थ आपका था डायगोनल्स मैट्रिक्स, जिसमें डायगोनल्स एलिमेंट्स नॉन जीरो होते थे, कुछ भी हो सकते थे बट नॉन जीरो होना चाहिए। ऐसे स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल्स नॉन जीरो होता था, बाकी जीरो होता था, बट डायगोनल्स स्केलर मैट्रिक्स में आपके जो डायगोनल्स होते हैं सेम वैल्यू रखते हैं, मतलब एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल्स नॉन जीरो होते हैं बट इनकी वैल्यू 1 1 ही होती है, 1 1 के अलावा कुछ भी नहीं होती है, और बाकी सभी तो जीरो होंगे। जीरो मैट्रिक्स में सभी एलिमेंट्स की वैल्यू जीरो होती है। तो इंट्रोडक्टरी पार्ट था, इसके आगे जो टॉपिक्स है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा। बट आई होप जो आज इंट्रोडक्शन था आपको समझ में आया होगा, वेरी बेसिक आपका इंट्रोडक्शन था। तो बच्चों अगर कोई डाउट्स होगा इन सबको लेकर के तो आप लोग कमेंट सेक्शन में इसको पूछ सकते हैं, मैं अगले वीडियो में आपको जरूर उसका एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो थैंक यू बच्चों।